गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है माया रथ वर्सेस आईटीओ। बहुत रीसेंट जजमेंट है 23 मई 2022 का। इस मैटर को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो सेक्शन 148 था पहले, उसके अंदर रीजन टू बिलीव एक वर्ड था और उसके ऊपर खूब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उस वर्ड का हो चुका था और वो वर्ड कहीं ना कहीं उस वर्ड का जो झुकाव था वो एसएससी की तरफ था और डिपार्टमेंट जो है वो रीजन टू बिलीव से बहुत ज़्यादा परेशान था। फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर रीजन टू बिलीव की जगह जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 148 की, उसके अंदर इंफॉर्मेशन वर्ड डाल दिया गया और कहीं ना कहीं वो ये सजेस्ट करता है, वो ये कहता है कि यदि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है जो कि सजेस्ट करती है कि एसएससी की इनकम एस्केप की है तो डिपार्टमेंट केस को रीओपन कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इतने सालों से एक लीगल प्रिंसिपल सेटल हो चुका था कि डिपार्टमेंट के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए केस को रीओपन करने का, वो अब रीजन टू बिलीव से निकल करके इंफॉर्मेशन इन हैंड विद द एओ आ गया और उसके अंदर भी जो कि सजेस्ट करता हो। सजेस्ट मतलब थोड़ा सजेस्ट एक लाइटली वर्ड है और रीजन टू बिलीव जो है वो एक स्ट्रॉन्गर वर्ड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी सेक्शन 148 ए क्लॉज डी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिट में था। एसएससी ने कहा कि साहब मेरे इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो स्टे लगाया जाए और एसएससी ने जो सेक्शन 148 की जो एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन वर्ड है उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, ये कहते हुए कि साहब ये एक डिपार्टमेंट को अनफैटर्ड पावर देती है। दूसरा, ये सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो एसएससी जो है वो इस केस के अंदर 148 की एक्सप्लेनेशन को जो है वो चैलेंज कर रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएससी की जो है वो रिट एडमिट करके 4 जुलाई 2022 की डेट भी दी है। लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का जो ऑर्डर था उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी जीत है एसएससी की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जो चैलेंज करने की जो रेट है उसको एडमिट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इस केस में जो एसएससी की दलीलें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि इस केस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एसएससी ने इस केस के अंदर सेक्शन 148 का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसको चैलेंज किया। एसएससी का कहना यह है कि द एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन विद द असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजन टू बिलीव विच इज अगेंस्ट द सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल्स। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी का यह कहना है कि जो पहले रीजन टू बिलीव था वो एक सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट से रिप्लेस कर दिया गया है जो कि सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ रीजन टू बिलीव के अगेंस्ट है। सेकंड, एसएससी का कहना यह है कि रेवेन्यू कैन इनिशिएट रीअसेसमेंट्स वेयर द इंफॉर्मेशन सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि डिपार्टमेंट के पास आएगी तो उसके बेसिस पर अब डिपार्टमेंट जो है वो केस को रीओपन कर देगा और एसएससी का जो है वो हरेसमेंट होगा। उसके पास रीजन टू बिलीव हो या ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आई कि एसएससी के पास 26 ईयर्स के अंदर इतनी इनकम आ रही है, चाहे एसएससी ने वो इनकम शो की हो या ना की हो, एसएससी ने जीएसटी रिटर्न्स में अपनी इनकम ली भी हुई है तब भी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो एसएससी की एज पर जीएसटी रिटर्न इतना है, तो यू आर नॉट कोरिलेटिंग व्हाट द एसएससी हैज डन इन इट्स अकाउंट्स with the information, but just on the basis of the information you can reopen the case. So the SSC is challenging this part of the provision of section 148. SSC का ये कहना है कि the expression information gives unfettered arbitrary powers to conduct reassessment. ये इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। SSC का बिल्कुल ठीक कहना है कि जो इंफॉर्मेशन वर्ड है वो बहुत लाइटली वर्ड है। पहले रीजन टू बिलीव जो है वो एक सेटल्ड प्रिंसिपल हो चुका था, उसके बाद भी सेक्शन 148 में बहुत लिटिगेशन होता था और अब तो लिटिगेशन का एक तरीके से पूरा बॉक्स खुल चुका है। पहले ये डिपार्टमेंट
इंफॉर्मेशन नहीं देता था। अब सेक्शन 148 ए क्लॉज ABCD हो गया, फिर उसके बाद 148 है। तो इट हैज़ बिकम लिटरली ए जार्गन फॉर एन SSC टू कम आउट ऑफ दिस। और यदि SSC रिट में जाता भी है तो SSC को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट से एक क्वेश्चन ऑफ द ऑर्डर या नोटिस मिल जाता है और फिर दोबारा उसको रिमांड बैक कर दिया जाता है। फिर दोबारा असेसिंग ऑफिसर जो है वो SSC के साथ पूरा न्याय नहीं करते उसके बाद भी। बहरहाल इस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SSC की रिट को एडमिट किया और इसकी सुनवाई जो है वो अब 4 जुलाई 2022 को होगी। Friends, at the end of this video, I appeal to you that if you like my channel, then you may subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.